आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो में गोइंग प्लेसेस लेसन के क्वेश्चन आंसर की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेसन का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर स्टोरी से रिलेट करने में अच्छा रहेगा और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। गोइंग प्लेसेस जो लेसन था, ये लेसन एडोलसेंट फैंटेसी के ऊपर था। एडोलसेंट फैंटेसी मतलब हम टीन एज में रहते हैं और उस समय हम हीरो वर्शिप मतलब नायकवाद में जीते हैं, मतलब ख्यालों की दुनिया में जीते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि सोफ़ी नाम का एक कैरेक्टर, मतलब एक लड़की रहती है जो अभी स्कूल में है। वह डैनी कैसे नाम का जो फुटबॉलर है उसकी हीरो वर्शिपिंग वो या एडोलसेंट फैंटेसी में वो रहती है। ठीक है ना, ये हमने लेसन में पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन ही दिया गया है कि वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। दोनों लड़कियां, दोनों कौन, मतलब सोफ़ी और उसकी जो फ्रेंड रहती है झांसी, ये स्कूल के बाद में क्या काम करेंगी, ये अकॉर्डिंग टू द लेसन। तो क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, आंसर है, सोफ़ी एंड झांसी वुड सून पास आउट ऑफ देयर स्कूल। सोफ़ी और झांसी जल्द ही स्कूल उनका ख़त्म होने वाला है। ओनली अ फ्यू मंथ्स वर लेफ्ट, कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे अभी क्लास 12th के आपके भी कुछ ही महीने अभी बचे हैं। सोफ़ी हैड वाइल्ड ड्रीम्स अबाउट हर करियर। सोफ़ी अपने करियर को लेकर उसके वाइल्ड ड्रीम्स है। वाइल्ड ड्रीम्स मतलब उसने वो ख्यालों की दुनिया में है, रियलिटी में नहीं है। झांसी वाज ए रियलिस्टिक, और झांसी एक रियलिस्टिक लड़की है। सी न्यू दैट दे डिड नॉट पे वेल फॉर शॉप वर्क एंड सोफ़ीज़ फादर वुड नॉट अलाउ हर टू वर्क देयर। अब यहाँ पर क्या है कि सोफ़ी का ड्रीम रहता है कि वो एक बुटीक खोलेगी और शहर में सबसे अच्छी फैशन डिज़ाइनर वो बनेंगी, ऐसा इसका ड्रीम रहता है। और झांसी ये जानती है कि सोफ़ी के पिता उसे यह काम करने की कभी अनुमति नहीं देंगे। उनके पिता ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि इनको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। लेसन में हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफ़ी वाज ड्रीमिंग ऑफ। व्हाई डज झांसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। व्हाट वर द ऑप्शंस। अब सोफ़ी क्या है कि पहले तो बुटीक खोलना चाहती है, फिर उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो मैनेजर बन जाएगी, फिर एक्ट्रेस बन जाएगी, ऐसी तरह तरह की चीज़ें वो सोचती हैं। अब झांसी इन बातों को सुनकर उसे डिस्करेज मतलब हतोत्साहित क्यों करना चाहती है या क्यों करती है। सोफ़ी वांटेड टू ओपन ए बुटीक। सोफ़ी एक बुटीक खोलना चाहती है, वस्त्रालय मतलब कपड़ों की दुकान। इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी हैड एवर सीन, और वह ऐसी दुकान खोलेगी कि उसके शहर में कभी किसी ने नहीं खोली हो या कभी किसी ने नहीं देखी हो, ऐसा वो सोचती है। अल्टरनेटिवली यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर क्या करेगी, सी वुड बिकम एन एक्ट्रेस, तो वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी, है ना, अदाकारा बन जाएगी। एंड हैव बुटीक एज ए साइड बिजनेस, और एक एक्ट्रेस बनने के साथ साथ वो साइड बिजनेस में बुटीक का भी काम करेगी, व्यापार करेगी। झांसी हैड हर फीट फर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड। झांसी ऐसा नहीं सोचती है, वो वास्तविकता में विश्वास करती है। सी वांटेड सोफ़ी टू बी सेंसिबल, वह चाहती है कि सोफ़ी थोड़ी समझदार बने, सेंसिबल बने। एंड ड्रॉप ऑल हर यूटोपियन प्लान्स बिकॉज ऑल देम रिक्वायर्ड मच मनी एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक नया वर्ड है यूटोपियन, इसका मतलब होता है काल्पनिक अर्थात इमेजनरी। अब सोफ़ी चाहती है कि उसकी सहेली, माफ़ कीजिएगा, झांसी चाहती है कि उसकी सहेली थोड़ी समझदार बने और उसकी जो काल्पनिक योजनाएं हैं, ठीक है ना, उनको वो छोड़ दे। बिकॉज ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड मच मनी, क्योंकि दुकान खोलना, एक्ट्रेस बनना, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और अनुभव की भी आवश्यकता होती है, ऐसा वो समझती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड सोफ़ी रिगल वैन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट सी हैड मेड डैनी केसी। सोफ़ी घबरा क्यों जाती है, रीगल का मतलब होता है घबरा जाना। क्यों घबरा जाती है, जब जियोफ मतलब उसका बड़ा भाई उसके पिता को कहता है कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली है। अब डैनी केसी कौन है, वो आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है ना। तो देखते हैं
सोफ़ी न्यू हर फादर वेल, सोफ़ी अपने पिता को अच्छे से जानती है। ही वुड बी एंग्री, वह नाराज़ होंगे, क्रोधित होंगे। इफ़ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विथ यंग आयरिश फुटबॉलर, यदि उन्हें पता चलेगा कि जो आयरिश फुटबॉलर है उससे मैं मिली हूँ तो वो काफ़ी क्रोधित होंगे, ऐसा वो जानती है। वैन जियोफ टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, जब जियोफ ने इस बारे में उसके पिता को बताया, ही बिकेम एंग्री, तो वह गुस्से में हुए। ही टर्न टू लुक एट हर विथ डिस्टेंड, डिस्टेंड मतलब तिरस्कार, जैसे किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे या डिस्टेंड करेंगे। तो इस तरह से उसके पिता ने उसकी ओर देखा। सोफ़ी रिगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल, सोफ़ी जहाँ बैठी हुई थी वहाँ वो थोड़ी घबराई हुई लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज यू बिलीव दैट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, सोफ़ी ने जो अपने भाई को बताया डैनी से मुलाकात के बारे में, क्या जियोफ ने उस पर विश्वास किया? आंसर होगा नो, नहीं किया। एक बात और ध्यान आपको देना है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या फिर नो से देते हैं तो उसके बाद में हम कोमा लगाते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। नो मतलब वो उस पर विश्वास उसने नहीं किया। जियोफ हैजंट बिलीव दैट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केसी, जियोफ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कि वह डैनी से मिली है। फर्स्ट, पहली बार में ही लुक्स अराउंड इन डिसबिलीफ एंड सेज सी कैंट बी ट्रू, जब उसने उसे बताया कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ तो उसने डिसबिलीफ में मतलब बिना विश्वास के ही कहा कि यह संभव नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है। अगेन ही सेज, फिर बाद में फिर उसने कहा, आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इस बात पर विश्वास नहीं है कि तुम डैनी से मिली हो। सोफ़ी देन नरेट्स हाउ डैनी केसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर, फिर सोफ़ी ने उसको बताया कि डैनी कैसे मेरे पास में आया और मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। जियोफ आस्क हर, फिर जियोफ ने उससे पूछा, व्हाट डज़ ही लुक लाइक, तो तुम बताओ कि वह कैसा दिखता है। सो ही डजंट सीम टू बी कन्विंस्ड दैट सोफ़ी मेट डैनी केसी, इस तरह से वह समझ गया कि यह डैनी केसी से मिली है या नहीं मिली है, ठीक है ना। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या सोफ़ी के पिता ने उसकी कहानी पर विश्वास किया? तो नहीं किया। नो, सोफ़ीज़ फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, सोफ़ी के पिता ने उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। व्हेन जियोफ टेल्स हिम दैट सोफ़ी मेट डैनी केसी, जब जियोफ ने यह बताया उसके पिता को कि सोफ़ी डैनी से मिली है, हिज फादर लुक्ड एट हर विद डिस्टेंस, उसके पिता ने उसकी ओर तिरस्कार मुद्रा में देखा, हाव भाव में। ही थिंक्स दैट इट इज़ येट अनदर वाइल्ड स्टोरी, और उसके पिता ने कहा कि यह तुम्हारी फिर से वाइल्ड स्टोरी है, काल्पनिक। ही बिगिन्स टू टॉक अबाउट टॉम फिने, और उसके पिता फिर टॉम फिने के बारे में बात करने लग गए, जो कि एक पुराना फुटबॉलर है, रह चुका है इंग्लैंड का, अनदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। अगला है, हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, सोफ़ी ने अपने भाई को किस प्रकार से वो जो काल्पनिक कहानी वो बुन रही थी उसमें इन्वॉल्व किया। जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, जियोफ एक ऐसा व्यक्ति है उसके परिवार में जिससे वह अपनी सारी बातें शेयर करती हैं। सो इसलिए सी टोल्ड हिम अबाउट मीटिंग डैनी केसी, इसलिए सोफ़ी ने अपने भाई को डैनी केसी के बारे में बताया। सी आल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, और उसने इस प्लान के बारे में बताया कि अगले सप्ताह डैनी और मैं मिलने वाले हैं। सी विश्ड दैट सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम, और वह उसने ऐसी भी इच्छा की कि एक दिन मेरा भाई मुझे बाहर की दुनिया में लेकर जाएगा। ही माइट टेक हर विथ हिम, सी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वह ऐसी भी कल्पना करती है कि जियोफ मुझे बाइक पर पीछे बैठाकर घुमाने ले जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर, कौन से देश से डैनी केसी खेलता है, मतलब कौन से देश की टीम में। तो डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड, मतलब आयरलैंड देश की टीम में वह खेलता था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वाई डिडेंट सोफ़ी वांट जानसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी केसी, सोफ़ी ये क्यों नहीं चाहती थी कि
माफ़ कीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। वाई डिडेंट सोफ़ी वांट झांसी टू नो। हाँ, सोफ़ी ये क्यों नहीं चाहती थी कि झांसी को डैनी की स्टोरी के बारे में पता चले, डैनी और मेरे बारे में कुछ पता चले, तो वो ऐसा क्यों नहीं चाहती थी। झांसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर। सी वांटेड टू नो अदर पीपल्स अफेयर। झांसी एक ऐसी लड़की है जो दूसरों के मामलों में इंटरेस्ट रखती है। सी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड। और वह कोई सी भी खबर को पूरे पड़ोस में फैला देती है। सो सोफ़ी डिडेंट वांट झांसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। इसलिए सोफ़ी ये नहीं चाहती थी कि झांसी को ये बातें पता चले। कौन सी बातें? डैनी की और सोफ़ी की मीटिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी केसी। क्या सोफ़ी डैनी केसी से वास्तव में मिली है? तो आंसर होगा नो, नहीं मिली है। ये सिर्फ एक एडोलसेंट फैंटेसी थी, काल्पनिक। सोफ़ी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी। वास्तव में सोफ़ी जो है वो डैनी केसी से नहीं मिली। सी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द यंग आयरिश फुटबॉलर। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टिव होना। अब सी मतलब सोफ़ी, तो सोफ़ी जो युवा आयरिश फुटबॉलर है मतलब डैनी केसी है, उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुई है। सी इमेजिन हिज कमिंग। वह ऐसी भी कल्पना करती है कि वह उसके पास आ रहा है। सी सेट इन द पार्क। वह एक पार्क में बैठी है, वेटिंग फॉर डैनी। डैनी का इंतज़ार कर रही है। एंड नोविंग दैट ही वुड नॉट कम। और फिर यह भी समझने लगती है कि वह नहीं आ रहा है। सी फेल्ट सैड। यह सोचकर जानकर वो काफ़ी दुखी होती है। सैडनेस वाज ए हार्ड बर्डन टू कैरी। और वह यह भी समझती है कि इस सैडनेस को ढोना मतलब लेके जाना, कैरी करना कितना कठिन है। सी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन ए ड्रीमी वर्ल्ड। ज़्यादातर हमेशा वह इस प्रकार की ख्यालों की दुनिया में खो जाती थी। वेयर सी इमेजिन कैसी मीटिंग हर। किस प्रकार के ख्यालों में कि डैनी से वो मिल रही है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली ओकेशन व्हेन सी गोट टू सी डैनी केसी इन पर्सन। रियलिटी में ऐसा कौन सा ओकेशन था, अवसर था, जब वो डैनी से मिली या डैनी को उसने देखा। द ओनली ओकेशन व्हेन सोफ़ी गोट टू सी डैनी केसी इन द पर्सन वाज व्हेन फैमिली वेंट टू वॉच यूनाइटेड ऑन सैटरडे। जब शनिवार के दिन सोफ़ी का पूरा परिवार डैनी केसी का फुटबॉल का मैच देखने जाते थे, तभी उसने उसको देखा है ना। यूनाइटेड वॉन बाय 2-0। मैच में यूनाइटेड की टीम जो है 2-0 से मतलब 2-0 से जीत जाती है। और जब जीत जाती है तो सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड। तो सोफ़ी जो है गर्व में चमकने लगती है, उसको बड़ा गर्व होता है डैनी ने गोल कर दिया इसलिए, या उसकी टीम जीत गई इसलिए। सी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वह बहुत खुश थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।